हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। और ये देखिए, हम सुबह सुबह निकल लिए हैं वियना के लिए। करीबन 4:30 बजे का वक्त है। बिल्कुल खाली सुनसान सड़कें हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत यहाँ पर सेफ्टी बहुत है। और हम मेट्रो पकड़ेंगे और 4:45 बजे की ना मेट्रो मिलेगी हमें। तो 15 मिनट का हमारा वॉकिंग है। तो हम ना मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, और मेट्रो लेकर के ना हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम पकड़ेंगे ट्रेन। तो ये देखिए, इनके एस्केलेटर्स इतने लंबे लंबे हैं कि डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट तक एस्केलेटर चलता है। इतने डाउन डाउन इनके अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस हैं। तो देखिए, मेट्रो आ रही है, मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल खाली और मेट्रो भी बिल्कुल खाली। और आप यहाँ की सफाई देख लीजिए। ये तो अभी हम बुडापेस्ट में हैं। देखिए कितनी साफ़ सुथरी है यहाँ पर सब कुछ। मतलब आपको ना एक कागज़ का टुकड़ा कहीं नहीं मिलेगा, और बाकी तो कूड़े कचरे की बात क्या करें। तो अब हमने रेलवे स्टेशन पे जा कर के अपनी अपनी ट्रेन में भी हम बैठ गए हैं। हमने अपनी सीट्स ले ली हैं, और ये हमारा कैबिन है जिसमें हमारी बुकिंग थी। और रेलवे स्टेशन से अब हमारा ट्रेन से सफ़र शुरू हो गया है। ट्रेन से सफ़र, हमारी ट्रेन चली थी 6:15 कुछ ऐसे करके। 10-5 मिनट की ना थोड़ी सी वो डिले थी। और हम नज़ारों का मैं तो लुत्फ़ बहुत उठा रही थी। हालांकि सब आराम करने लग गए थे। इतने प्यारे प्यारे इनके विलेज आ रहे थे, इतने टाउन आ रहे थे। और इनकी जो ग्रास लैंड थी जिस पे इनकी खेती होती है, वो आ रही थी बीच बीच में। कहीं पर कटाई हो चुकी थी, कहीं पर ग्रीन पैच नज़र आ रहे थे, शेड्स इतने अच्छे लग रहे थे ना। और बहुत बड़ी लंबी लंबी ये ज़मीनें थी कि एक ही पूरी ज़मीन पर खेती हो रही है। और आसमान का व्यू तो देखते ही बन रहा था, क्लियर स्काई, बिल्कुल बहुत ही क्लियर। और है ना, हमने ना सुबह ही अपने लिए ना पराठे बना लिए थे, और उसके अंदर मैंने ना आलू की सब्जी मैश करके लगा ली थी। मतलब आलू के पराठे ना बना करके ना कुछ इस तरह से। देखिए, हम हैं वेजिटेरियन, और आपको बाहर जा कर के ना बड़ी मुसीबत हो जाती है जो आप ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पर उनका खाना ही नॉन वेज होता है। तो हम अपना ना बंदोबस्त करके चल रहे थे। एक दिन का ट्रिप है हमारा। हम कोई रॉ मटेरियल नहीं लेके जा रहे, पका हुआ खाना अपना बना के जा रहे हैं। और ये देखिए विंड मिल्स, मतलब ये पूरे खेत के खेत भरे हुए थे। मतलब मैं तो खेत ही बोलूँगी जैसे, क्योंकि मैं इन खेतों को देख रही हूँ। इतने पैच आए इतने बड़े बड़े कि विंड मिल के तो खेत ही खेत थे। इतनी इतनी ज़्यादा थी रास्ते में। और मेरे को लगा कि शुरू शुरू में मेरे को एक दो दिखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर देखा तो देखते ही देखते विंड मिल्स ही विंड मिल्स हैं भाई। इतनी ज़्यादा हैं यहाँ पर तो, इनके पूरे स्ट्रेच पर। और बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को तो देखने में, क्योंकि अपने इंडिया में तो मेरे को ये कहीं देखने को नहीं मिली। तो यहाँ देख के तो बस मज़े आ गए। और धीरे धीरे अपना हम पहुँच रहे हैं अब वियना की तरफ, क्योंकि अब हमारे जो है ना टाइम हो गया है ट्रेन से उतरने का। ट्रेन से उतर के अब हम चलेंगे शहर की तरफ, वियना को दे घूमने के लिए। उतरते ही पता लगा, दिख गया था कि बहुत ही सुंदर है। और बिल्डिंग्स के नज़ारे, और बड़ी अच्छी अच्छी इनकी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। उनके बीच में से निकलते हुए हम पहुंच रहे थे कि कुछ ना कुछ अपना देखें, हम कहाँ जाते हैं। जो मेरी बेटी है ना, वो अपना सारा मैप से सर्च करती हुई उसी ने ट्रैक बनाया था कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पहले देखेंगे। तो हम उसके साथ ही, बाकी हमारा अपनी तरफ से तो कुछ नहीं पता था। बच्चों को सारा पता होता है, तो वही फॉलो, उसी को हम फॉलो कर रहे थे। अब ये देख लो जी, ये है इनका बेल्वेडेयर पैलेस। मतलब इस पैलेस को देख के तो मैं हैरान रह गई। मेरे को तो लग रहा था कि ये एक गार्डन है, लेकिन वो पैलेस देखा ना अंदर जा कर के, पहले तो गार्डन में ही घूमते रहे। पैलेस के शुरू में इतना सुंदर गार्डन, पैलेस के पीछे भी बहुत सुंदर गार्डन, इतना ब्यूटीफुल। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग यहाँ पर बड़े मज़े से आ रहे थे, वॉक कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे। हमारे लिए तो ये टूरिस्ट प्लेस था। हम तो देख देख के ही हैरान हो रहे थे सारी चीज़ों को। पर देखो, उन लोगों के लिए तो ये जॉगिंग प्लेस है। मतलब सुबह आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करके निकल के जा रहे हैं। अब बताओ, इतना सुंदर आपको गार्डन मिल जाए मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और भाई क्या मज़े ही हो जाएंगे। इतने यहाँ पे इतनी लैंडस्केपिंग इतनी ज़बरदस्त कर रखी थी कि वही है ना, आपको कंफ्यूज हो जाते हो आपकी किस किस को हम कैप्चर करें, भाई क्या क्या रखें वीडियो में। इतनी लंबी वीडियो हो रही है इतने। और मेरी तो वही है ना, मेरी कमजोरी कि मेरे को जहाँ कहीं फूल पत्ते नज़र आए तो मैं बस उनको ही देखने लग जाऊँ, उनके पास से ना खिसकूँ। हाँ, इसीलिए मैंने ना पैलेस के अंदर ना जा कर के ना बाहर ही घूमने का ही डिसाइड किया
कि मैंने कहा इसको ना बाहर से ही सारा अच्छे से देख लेते हैं और पैलेस के अंदर नहीं जाते, क्योंकि ना बहुत सारे पैलेस सारे सेम सेम ही होते हैं, मेरे को तो सेम ही लगने लग जाते हैं। और वो तो खैर अपनी अपनी सोच का नज़रिया है। और ये देखो ये पैलेस के ना पिछली साइड का नज़ारा है, ये देखिए मतलब बेहद बेहद सुंदर। और इनकी मूर्तियाँ और इनके ये जो जितने इन्होंने वाटर बॉडीज़ बना रखी थी, और वही है ना कि और नीटनेस नीटनेस कमाल की थी कि ना आपको कहीं भी एक पत्ता पड़ा नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने तो देखा भैया, और इनके कौवे इतने हेल्दी, मैं कैप्चर करना चाह रही थी, पर वो उड़ गया। हाँ तो जी इस पैलेस से निकल के ना हम पहुंचते हैं हीरो स्क्वायर पर। हर कंट्री में ये एक हीरो स्क्वायर इनका एक पॉइंट होता है, अपने सैनिकों की याद में इन्होंने बनाया होता है। बुडापेस्ट में भी हमने देखा और अब ये वियना का है। और यहाँ पर निकलते हुए यहाँ से निकलते हमने योग का ये सेंटर देखा एल्केमी। और मैंने बहुत सारे सेंटर देखे, बहुत थे, अच्छा ये लोग योग को फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद हम पहुँचते हैं सेंट चार्ल्स चर्च पर। कहते हैं कि ये जो है ना यहाँ के राजा ने बनाया था, मतलब 17th 18th सेंचुरी, मतलब 1739 कुछ ऐसे करके। क्योंकि ना तब है ना प्लेग फैला था और उसने ना मतलब प्रार्थना की थी कि मन्नत मांगी थी कि ये प्लेग कंट्रोल हो जाए तो मैं एक चर्च बनाऊंगा। और कहते हैं उसने खुला पैसा बहाया और उस चर्च को बनाने में, बहाने में नहीं बनाने में। और इस चर्च को देख के पता भी लग रहा है कि वाकई भाई बहुत अच्छा चर्च बना है। I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We chillin' at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still tryna flip it out the stove. Rockin' fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, might crash cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Right back where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep from me. Told me I should leave, I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king but my people need to eat. If I got it then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour might crash cause good die young. Yeah, but here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on. अब इस चर्च को देखकर हम पहुंचे मेट्रो स्टेशन की तरफ। उसके लिए हमने सबसे पहले लेनी थी टिकट। तो हमने ना टिकट ले ली है 1 दिन की, क्योंकि हमारा 1 दिन का ही सफ़र है। तो 1 दिन की टिकट का प्राइस था 8 यूरो, यानी कि लगा लो 750 पौने 800 रुपये के आसपास। तो हमने 3 टिकट ले ली इस मशीन से। और हमने कोई भी है ना अपना ना, हम करेंसी यूज़ जो कर रहे थे ना, तो वो क्रेडिट कार्ड से ही कर रही थी, हम कैश लेकर के नहीं गए थे। वो कह रही थी कि मम्मी अगर आप कैश से लोगे, मतलब जगह जगह कैश दोगे ना, तो आपको ना आप बदले में चिल्लर मिलेगी, आप सिक्के ही संभालते रहोगे। तो वो कार्ड से ही हर जगह पेमेंट कर रही थी। तो हमने इसमें ये टिकट को ना पंच कर लिया है, इस पर डेट स्टेपल हो गई है, क्योंकि उस मशीन से विदाउट डेट टिकट आती है। और आपको ये इसमें डेट डालनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो ये हो सकता है वो वैलिड भी ना माने कि भाई कोई कभी चेकिंग भी हो जाती है। वो आप अब इस टिकट को लेके ना आप किसी भी चीज़ में चढ़ो उतरो, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन कभी कभी ना रैंडमली चेकिंग हो जाती है, तो ये होता है कि आपको टिकट आपके पास हमेशा होनी चाहिए, और अक्सर लोगों के पास होती है। ये सारा मतलब विश्वास का गेम है। और अब हम पहुँचते हैं शॉनब्रुन पैलेस। मतलब ये ना सिटी सेंटर से हट के था, हमने पहले डिसाइड किया हम यहाँ पहुँचते हैं पहले, फिर सिटी सेंटर में आकर सारी चीज़ें देखेंगे। तो भैया इसने तो हमें अच्छे खासे थका दिया। पहले तो हम ये इसके गार्डन में ही गुम हो गए। ये इन्होंने ना दीवारें बनाई हुई हैं इन प्लांट से ना, मतलब आप यहाँ से निकलो और यहाँ मतलब आपको दिखाई दे रहा है ना, कोई भी इंसान नहीं है, आप किसी से पूछ भी नहीं सकते किस तरफ जाना है। तो हमने दूसरी साइड से एंट्री कर ली थी कुछ और देखने के चक्कर में। तो भैया वो तो थैंक गॉड गूगल की हेल्प से हम पहुँचे मेन पॉइंट पे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी आंखें खुली रह गई, इतनी सुंदर जगह भाई।
वहाँ पर इतना बढ़िया पैलेस था, और मतलब पैलेस तो ये आपको ये जो पैलेस की डिटेलिंग है वैसी है जैसे प्राग में आप इमारतें देखते थे, छतों पे भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं और स्ट्रक्चर इनके कुछ-कुछ सबके थोड़े-थोड़े मिलते-जुलते हैं और थोड़ा-थोड़ा फ़र्क होता है ना, तो वही लोग बताते हैं कि भैया ये इस टाइप के हैं और ये इस टाइप के हैं। ख़ैर उस इतनी डीपली तो ख़ैर मैंने भी नहीं सर्च किया और ना मैं अब आपको बता रही। और उसके बाद तो देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे इस पैलेस के चारों तरफ, इतने अच्छे नज़ारे, और इसके सामने जो फ्रंट में जो इसके गार्डन थे, तो भैया वो तो खूबसूरत था। और मैं इन सीढ़ियों पे जाकर के इसको मैंने कवर किया। मैंने कहा ऊपर से अच्छा नज़ारा आएगा, तो ऊपर से जाकर के देखा तो वाक़ई, वाक़ई बहुत खूबसूरत नज़ारा था। I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We Stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. और ये जो झंडी लेके खड़े हैं ना, ये गाइड होते हैं और ये इनका ग्रुप होता है। ये आपको वॉकी टॉकी दे देते हैं और ये सब लोग इनको फॉलो करते हैं। और ये सब करके देख के हम पहुँचते हैं सेंटर में, बिल्कुल सिटी सेंटर में। सिटी सेंटर में हम मेट्रो से आ जाते हैं और ये स्टीफन प्लाज़ा है बिल्कुल, इसके बिल्कुल सामने ही ये मेट्रो से हम निकलते हैं। मेट्रो स्टेशन से आप है ना बिल्कुल सिटी सेंटर में ही निकलोगे और उसके आस-पास की ना आप सारी चीज़ें कवर कर लोगे। पार्लियामेंट भी है वहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना भी मिलेगी घूमते-घूमते, म्यूज़ियम है और पीपल्स गार्डन मिलेगा आपको, ओपेरा हाउस तो हमने पहले ही कवर कर लिया था। तो और इसके बारे में तो अब मैं अंदर से ही आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत था ये भी। लोग प्रेयर भी कर रहे थे और वहाँ पे आप ये देखिए ये कैंडल्स भी लगी हुई है और इसका पहले ही चार्ज लिखा होता है, आप 1 यूरो दो और कैंडल आपने अगर जलानी है तो आप कैंडल भी आप जला सकते हो। और बिल्कुल पूरा एक स्टैंड बना हुआ था, वहीं पर ही जला कर के रखनी है और वहीं से ही तो उनका बॉक्स था, वहीं से निकाल के वहीं पर ही जला कर रख दो, इधर-उधर कहीं भी नहीं रखनी है, सब लोग वहीं पर ही रख रहे थे। और फिर है ना ये कुछ इस तरह से ना घोड़ा गाड़ी भी चलती है जो आपको ना पूरे स्क्वायर का ना एक राउंड लगवा देती है। तो ये चारों तरफ से स्टीफन प्लाज़ा से शुरू करके ना पूरे इसके चारों तरफ से आपको एक राउंड लगवा देती है। उसके बाद भाई हमारे फ़ोन की हो गई बैटरी ख़त्म, तो हम मैप कैसे देखते, तो बेटी बैठ गई स्टारबग में चार्जिंग करने के लिए, अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो हम घूमे अब इधर-उधर, तो मैं ये बाहर आ गई और मैंने ये देखा, देखो ये कितना अच्छा स्टैचू है। इसको देखते हुए अब हम जा रहे थे हॉफबर्ग पैलेस की तरफ। तो रास्ते में उसके बिल्कुल गेट के सामने ये देखिए, ये बहुत पुरानी इनको खुदाई के दौरान ये कुछ इनके निकली होगी इमारत के अवशेष थे, तो इन्होंने इसको ना वैसे ही छोड़ रखा है, मतलब दिखाने के लिए कि भैया ये यहाँ कुछ था बहुत पहले। और कहते हैं मतलब वो जो इसमें नाली सिस्टम वगैरह था ना वो 9वीं सेंचुरी का था। भाई कमाल है, इतनी पुरानी चीज़ें। ये देखो ये जो नाली है ना 9वीं सेंचुरी की है, इन्होंने बिल्कुल एज़ इट इज़ छोड़ दी। और ये बिल्कुल ओपन में ना ये छोटा-सा पीस है जो मतलब इन्होंने इस तरह से कवर करके छोड़ा हुआ है। और उसके सामने फिर हम हॉफबर्ग पैलेस में जा रहे हैं। तो वो मैंने खुद ही जा कर के घूमा, क्योंकि बेटी तो मैं को तो फ़ोन अपना चार्ज करना था और अभी हमारा पूरा दिन पड़ा था, तो फिर हमारा उसके बिना तो कोई गुज़ारा होता नहीं। तो वो भी काफ़ी बड़ा पैलेस, उसके अंदर म्यूज़ियम। तो मैं थक चुकी थी, तो मैंने किया वहाँ गार्डन में लेट के 1 घंटा आराम। मैंने कहा आगे निकलेंगे तो इकट्ठे ही निकलेंगे। तो अच्छी थोड़ी-सी हल्की-हल्की धूप थी और मौसम बहुत ठंडा था, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आप ओपन में बैठे हैं तो आपको गर्मी लगे, मौसम बहुत अच्छा था। हॉफबर्ग पैलेस के अंदर से थोड़ा-सा ये आप नज़ारा देख लो, ये एंट्रेंस से है बिल्कुल। वही डिटेलिंग इनकी वही है, पीओपी की बहुत सुंदर काम, नक्काशियाँ और इनकी छतों के गुंबद जो हैं वो बेहतरीन। इन्होंने नेट लगाए हुए हैं, पता नहीं नेट या तो परिंदे आ जाते होंगे इस वज़ह से नेट लगाए हुए हैं।
तो सब जगह नेटिंग की हुई थी इन्होंने, विंडोज़ पे भी नेटिंग की हुई थी और अंदर स्क्वायर पे गई तो ये कुछ इस तरह से इनकी वही स्टैचू है, कॉपर के हैं ये स्टैचू जो ग्रीन हो जाते हैं। और यहाँ भी अंदर जो है ना ये इस तरह से ना ये गाड़ियाँ चल रही थी, काफ़ी अच्छे-अच्छे मॉडल्स में थी। आप हायर कीजिए और घूमिए, ये भी एक आपको राउंड लगवा देते हैं। इसके बाद हम बोटैनिकल गार्डन गए, वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत अच्छा गार्डन था, बहुत अच्छे-अच्छे प्लांट्स थे, उन्होंने एक-एक प्लांट बल्कि हमें अपने इंडिया के प्लांट्स भी वहाँ देखने को मिले, करी पत्ता वगैरह, तुलसी। और उसके बाद हम पहुँचे अम्यूज़मेंट पार्क में, पराटर करके नाम था, तो बहुत अच्छी-अच्छी यहाँ पर राइड्स थी, लेकिन मैंने नहीं झूली बाबा, मेरे को बहुत डर लगता है बहुत बड़े-बड़े झूलों से। और लेकिन देख के बड़ा मज़ा आ रहा था और बड़े अच्छे-अच्छे वहाँ पे म्यूज़िक चल रहे थे और बच्चे खूब राइड्स ले रहे थे और खूब चिल्ला रहे थे बहुत बुरी तरह से। अच्छा वहाँ पर है ना हमने एक चीज़ ट्राई की चुरोज़ करके, तो वो बहुत अच्छी एक तरह से स्वीट है। वो चॉकलेट लिक्विड में उसको डिप करके देते हैं। ज़रूर खाना, जो भी कभी कहीं जाओ तो ये चीज़ तो मस्ट खाना, बहुत अच्छी लगी, हमने खाई वहाँ पर। तो जी ये जो था ना वियना हमने कवर कर लिया, लेकिन ये ना एक दिन का नहीं है। वियना सिटी जो है एक दिन में कवर होने की नहीं है, इसको आपको कम से कम 2 दिन तो कम से कम लगाने चाहिए। 2-3 जगहें आप एक दिन देखो, बाकी 2-3 जगहें आप नेक्स्ट डे देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि हमने पैलेस जो है ना अंदर से नहीं देखे, ना ही हमने कोई म्यूज़ियम देखा। इन सबको देखने के लिए टाइम चाहिए था और हमारी रात की ट्रेन थी और हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम फटाफट अपना सब जगहों को कवर कर रहे थे, जितना हो सकता था उतना कर रहे थे और साथ के साथ हम थक भी रहे थे, क्योंकि आप सुबह से लेके शाम तक नहीं घूम सकते और हमें तो रात तक घूमना था। तो उसके बाद तो ट्रेन में ही आराम होना था, तो फिर हमने अपना जितना हो सका हमने कवर किया और आगे जो बचा हुआ है कभी भगवान ने चाहा तो फिर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।